चलिए विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान में कल हमने पाठ 6 स्थायी जीवन की शुरुआत के बारे में गोमटू के परिवार के बारे में जानकारी ली थी। उसके आगे का चैप्टर आज पढ़ते हैं कि आहार, लोगों की प्रवृत्तियाँ, औजार, यानी 12,000 वर्ष पहले और 7,000 वर्ष पहले क्या क्या सामान्यताएं और विषमताएं देखने को मिली, ये आगे समझते हैं कि आहार, लोगों की प्रवृत्तियाँ, औजार, पालतू पशु इत्यादि बातें नीचे दिए गए कोष्टक में से लिखिए। यहाँ जैसे देखिए आहार यानी गोमटू के समय में कि जब 12,000 वर्ष पहले गोमटू के समय में क्या था, फिर जोमा के समय में 7,000 वर्ष बाद क्या हुआ। तो यहाँ पहले गोमटू के समय में था कि आहार में क्या लेते थे, पका हुआ मांस, फल और वह कंदमूल लेते थे, और जोमा के समय में पकाया हुआ अनाज। और आप जो वर्तमान समय चल रहा है उसमें विविध स्वादिष्ट पकवान लिए जाते हैं, फल फूल लिए जाते हैं, यानी हर बहुत सारा बदलाव हो चुका है। यानी प्रवृत्तियाँ क्या थीं कि यानी पहले 12,000 वर्ष पहले की प्रवृत्तियाँ कि लोगों का शिकार करना, फिर जोमा के समय में 7,000 वर्ष के बाद कि उत्पादन, संग्रह, पशुपालन, अनाज उत्पादन, संग्रह, ये परिवर्तन हुआ। फिर वर्तमान समय में जैसे कृषि, नौकरी, उद्योग धंधे, ये सब चालू हो गए। अब ये औजार कि गोमटू के समय में क्या था कि पत्थर व लकड़ी के बनते थे, और जोमा के समय में क्या हुआ कि कृषि के लिए पत्थर के औजार बनाए जाने लगे, यानी जब खेती करने के लिए पत्थर के औजार बनाए जाने लगे। यानी आधुनिक यंत्र, अभी जो वर्तमान समय है उस समय अब आधुनिक यंत्र सामग्री चलने लगी, मशीनें, ये सब बहुत सारा, मतलब वर्तमान समय में बहुत सी विविधता आई है। अभी पालतू प्राणी पहले क्या था कि गोमटू के समय में था कुत्ता, यानी केवल कुत्ता क्यों पाला जाता था, क्योंकि वो जो शिकार के लिए भी शिकार करने में भी सहायक होता था और वो सहायता करता था। यानी अब पहले के ज़माने में लोग कुत्ता पालते थे, अब जोमा के समय में कुत्ता, भेड़, बकरी, गाय इत्यादि पालने लगे। अभी वर्तमान समय में कौन सा है कि वर्तमान समय में गाय, भैंस, बकरी, भेड़, घोड़ा, ऊँट आदि यानी सवारी के काम आने वाले, दूध देने वाले, यानी सभी, यानी वर्तमान समय में बहुत सारा परिवर्तन हुआ। तो इसे चर्चाएँ करना है कि गोमटू और जोमा के रहन सहन में कौन सी समानताएँ हैं, गोमटू का रहन सहन जोमा के रहन सहन से भिन्न है, कैसे भिन्न है। आप कल की अपनी दिनचर्या का वर्णन कीजिए और आपका रहन सहन उन दोनों में, यानी गोमटू और जोया के रहन सहन से कितना अलग पड़ता है, यानी आप आज के बारे में। अभी चर्चा द्वारा आपकी समझ में आ गया हो कि गोमटू और जोमा के समय में जीवन शैली में कितना अंतर था। कि खेती, पशुपालन, यानी आपने देखा कि जोमा के कबीले के लोग खेती और पशुपालन करते थे। ये कैसे पता चला होगा कि खेती की शुरुआत कब हुई, इसका पता कैसे चला होगा। आइए जानने की कोशिश करेंगे कि आरंभिक किसान के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि पुरातत्वविद को कई स्थानों से इस बात के प्रमाण मिले हैं कि शुरुआत के लोग किसान तथा पशुपालन थे। कहीं पर जले अनाज के दानों के अवशेष मिले, पशुओं की अस्थियां, खेती के औजारों, अनाज इत्यादि के नमूने एकत्रित किए। पुरातत्वविद ने उसका अध्ययन करके यह जांच की कि वहाँ किस किसान तथा पशुपालक रहते थे। यानी पुरातत्व ने आरंभिक किसान के पहले क्या था, आरंभिक किसान में खेती की शुरुआत कहाँ से हुई, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की कि वैज्ञानिक अनाज के दानों को पहचान सके हैं तथा अलग अलग पशुओं की अस्थियों को भी पहचाना जा सका है। आगे दिए जा रहे हैं कि कोष्टक में आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से अनाज, पालतू प्राणियों के अवशेष मिले। इन स्थलों को पुरातन स्थलों के नक्शों में भी देख करके समझिएगा कि जैसे देखिए यहाँ के इतना जन कि अवशेष और पुरातन स्थल कि इन्हें अवशेष कौन कौन से मिले थे पुरातन स्थल में, कि पहले अवशेष मिले गेहूँ, जौ, बकरी, भेड़, गाय। और पुरातन स्थल मेहरगढ़, वर्तमान पाकिस्तान है जो अभी पहले जो पुरातन स्थल था वो था मेहरगढ़, अब जो वर्तमान स्थल है तो वो पाकिस्तान है। अभी चावल,
और गाय यानी चावल मिले, गाय मिले के जो अवशेष मिले। महागढ़ यानी उत्तर प्रदेश, जो महागढ़ था वो उत्तर प्रदेश में, जहाँ चावल मिला और गाय मिले पालतू प्राणियों में। यहाँ गेहूँ, कुत्ता, गाय, भैंस, भेड़, बकरी यानी बुर्ज में। होम जो जम्मू कश्मीर कहते हैं इसको, आज पुरातन वर्तमान समय में इसके हम जम्मू कश्मीर कहते हैं। गेहूँ, चना, जौ, भैंस, बैल यानी चिराग बिहार में गेहूँ, चना, जौ, भैंस, बैल ये सब के अवशेष प्राप्त हुए। ज्वार, बाजरा, गाय, भेड़, बकरी, हुल्लर यानी आंध्र प्रदेश में, जो आंध्र प्रदेश में ये सब प्राप्त हुआ। पुरातन स्थल के विषय में जाने कि मेहरगढ़ संभवतः वह जगह है जहाँ गेहूँ, जौ उगाने तथा भेड़ बकरी पालने का काम सर्वप्रथम आरंभ हुआ। यानी कहाँ? मेहरगढ़ में सर्वप्रथम होगा। उत्खनन खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को यहाँ से प्राणियों की अस्थियां मिली, भेड़, बकरी तथा गाय की हड्डियां ज़्यादा मिली, जिससे पता चलता है कि वे लोग पशुओं को पालते होंगे। यानी अवशेष मिलने से पुरातत्व को ये खुदाई के दौरान ये जब सब कुछ मिला तब उन्हें ये खबर पड़ी कि हाँ यहाँ पे पहले के लोग जो है गाय पालते रहे होंगे। इसके अलावा मेहरगढ़ में इमारतों के अवशेष मिले। प्रत्येक घर में 4 या उससे अधिक कमरे थे। अपने घर का यहाँ पे आपको चित्र बनाना है कि अब जैसे मेहरगढ़ के मिले घर के अवशेष, इनके अलावा मेहरगढ़ में मिली कब्रों में मृतकों के साथ ही कुछ सामान भी मिले हैं। एक कब्र में तो मृतक के साथ बकरी भी दफनाई हुई थी। यानी खेती की शुरुआत कि आपने निष्कर्ष निकाला होगा कि टोलियों में खाना बदोशी का जीवन जीने वाला हमारा आदिमानव आज अपने अनुकूल आहार की खोज में ही भटकता रहता था। तब उसे पता चला होगा कि खाने लायक वनस्पतियाँ कौन कौन सी हैं, वे कैसी जगह पर अच्छी तरह विकसित होती हैं, पौधा कैसे उगाया जा सकता है, उनकी देखरेख किस प्रकार करनी चाहिए। सामान्यतः उन्होंने इसके निष्कर्ष निकाले होंगे और इसी तरह से किसान बने होंगे कि निवास की शुरुआती की खेती और पशुओं की देखभाल, यानी स्थायी निवास की शुरुआत खेती के लिए चुनी गई वनस्पतियाँ और पालने के लिए चुने गए प्राणी जंगली पौधों और जंगली प्राणियों से भिन्न थे। यानी धीरे धीरे स्थायी निवास की प्रक्रिया दुनिया के अलग अलग भागों में चल रही थी। इसकी शुरुआती लगभग 12,000 वर्ष पहले हुई थी। वास्तव में हमारा वर्तमान आहार स्थायी निवास की इस प्रक्रिया का आभारी है। उनके द्वारा चुनी हुई आरंभिक फसलें गेहूं और जौ थी। सर्वप्रथम पालतू बनाया गया प्राणी कुत्ता था। बाद में लोग भेड़, बकरी और गाय भी पालने लगे। क्योंकि सर्वप्रथम कुत्ते को ही क्यों पाला गया? क्योंकि वो शिकार में सहायक होता था, इसलिए सबसे पहले। तो अभी आपको आगे आप एक नई जीवन शैली के बारे में आगे अध्याय में समझेंगे।